ये आपको मिल जाएगी 7 रियाल 8 रियाल 9 रियाल। मदीनतुल मुनव्वरा में सस्ती और अच्छी खजूर लेना चाहते हैं या फिर 1 रियाल वाली मार्केट से शॉपिंग करना चाहते हैं, यानी सस्ती शॉपिंग, तो आज का व्लॉग आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक सस्ती शॉपिंग मार्केट जो कि 1 रियाल वाली है मदीनतुल मुनव्वरा में, और उसके बाद एक खजूर मार्केट जहाँ जो है ना, जहाँ से अपने दोस्त लेके गए हैं खजूर, उन्होंने हमें कहा है, तो उसका जो है ना रास्ता आपके साथ शेयर करते हैं और वहाँ पर आपको खजूर भी विज़िट करवाते हैं। तो व्लॉग जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। व्लॉग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। का में लगेज केयर सेंटर बनाया हुआ ना, लेकिन यहाँ गेस्ट केयर सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ अपना सामान जो है ना, छोटा बैग आप अपना जमा करवा सकते हैं या लगेज वगैरह हो तो ना, वो ऐसा ही बॉक्स है। और वो जो है ना थोड़ा सा आगे वहाँ रखा हुआ है ना, यानी आगे 360 नंबर गेट के पास एक जो ये है ना 307 नंबर के साथ ही यहाँ पर ना, यहाँ अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं। और भाई अभी नमाज़ अदा की है दुनिया की खूबसूरत मस्जिद में, दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद में, जहाँ एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज के बराबर मिलता है माशाल्लाह। मस्जिद हरम में हम काम करते हैं, वहाँ भी नमाज़ अदा करते हैं, और अल्लाह पाक ने ये शर्फ जो है ना हमें बख्शा है कि हम यहाँ भी नमाज़ अदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यार अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और आप लोग भी जो है ना अल्लाह पाक से ज़रूर मांगा करें। बंदा दिल में जो बात हो ना, अल्लाह पाक से मांगे ना, वो पूरी ज़रूर होती है। मैं भी कभी ये सोचता था वहाँ पाकिस्तान में रह के, यार कब हम जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली, और हम जो है ना हमारा रिज़्क भी अल्लाह पाक ने यही लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। खजूर लेने के लिए जो है ना आपने निकलना है 310 नंबर गेट से बाहर, मस्जिद गमामा वाली साइड ना। अभी हम इसी साइड जा रहे हैं ना, और अभी इस वक्त नमाज हुई है, तो हाजियों की चहल पहले ना हरम में, सुबहान अल्लाह। इधर रहा गुंबद खजरा। खजूर वाली शॉप का रास्ता भाई साहब आसान है। 309 नंबर गेट से निकलें या फिर 310 नंबर गेट से निकलें। ये गमामा मस्जिद है, और यहाँ पर ये मिलीनियम होटल आपको नज़र आ जाएगा, इसके पास आपने जाना है। वहाँ से आगे आपको चल के समझाते हैं ना। इस होटल के सामने जो है ना कुबा ट्रैक है, जिस पे हम सुबह गए थे। कुबा ट्रैक पे आप जाएंगे ना, तो आगे चल के शॉप की लोकेशन आपको बताते हैं। और भाई की शॉप है, अरसल भाई की ना, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अरसल भाई अपने साथ आ गए हैं, हमें लोकेशन भी बताएंगे और हमें खजूर की डिटेल्स भी देंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं ना भाई की शॉप पे। साइड पे भी 310 नंबर गेट है, यहाँ से आप निकलें, ये ना दी आपको फार्मेसी नज़र आएगी, और ये जो है ना कुबा ट्रैक है, इस पे आपने जाना है ना इस साइड को। कुबा रोड पे आप जब आते हैं ना, तो आपने 400 मीटर चलना है बस, यानी इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। ये सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, ये क्रॉस करना है तो सामने ही जो है ना शॉप आपको नज़र आ जाएगी। अगर आपने अच्छी क्वालिटी की 1 नंबर अजवा या फिर कोई भी खजूर लेनी है ना, अंबर होगी, यानी कोई भी मबरूम होती है ना, मबरूम, हाँ, कोई भी आपने खजूर लेनी है तो भाई साहब आपको वहाँ मिलेगी। तो अभी चलते हैं भाई, खजूर भी देखते हैं और आपको लोकेशन भी दिखाते हैं ना। तो ये ब्रिज क्रॉस किया है हमने, सामने आगा भाई साहब बुर्ज अल्सा, यानी ये छोटा सा टावर। और इस मस्जिद बिलाल वाली साइड जाना है ना, वो सामने मीनार नज़र आ रहा है आपको मस्जिद बिलाल का, इस तरफ को जाना है ना। आगे थोड़ा सा आगे चल के शॉप है भाई की ना, माशाल्लाह। साइड जो है ना फिर मस्जिद कुबा की तरफ ट्रैक चला जाता है, और वहाँ जो है ना फाउंटेन होते हैं जो कि रात के वक्त चलाए जाते हैं ना। यार मैंने कहा आपको डिटेल से समझा दें। वो सामने घड़ी वाला टावर है, इससे आप ऐसे आएंगे ना, सामने ये शजर आपको नज़र आ जाएगा, दरख्त। इससे थोड़ा सा इधर जाना है, तो साथ ही जो है ना आपको शॉप नज़र आ जाएगी ना, फिर दिखाते हैं आपको चल के। भाई साहब दरख्त आपने क्रॉस करना है, तो ये इस गली में जाना है आपने, ये सामने आपको नज़र आ रही है, इस गली में अंदर जाना है, यहाँ पर शॉप है ना। भाई शॉप बंद करके हमारी तरफ आए थे ना, इंटर होते ये दूसरी शॉप है, इसका ये नाम है, ठीक है। और इधर भाई का यूट्यूब प्ले सिल्वर प्ले बटन भी पड़ा है माशाल्लाह, और ये वाली जो है ना शॉप है। और अभी जो है ना आपको खजूर सारी दिखाते हैं इंशाल्लाह। भाई साहब जो है ना 7 क्वालिटी की खजूर जो है ना वो ओपन करवा लिए हमने, वो आपको दिखाते हैं। हाँ जी भाई साहब, सबसे पहले अभी आपने हमें डिटेल से खजूर का जो है ना बताना है कि कौन सी खजूर आपके पास है, कौन सी वैरायटी है, और मैं चेक भी करवानी है कि कैसी है वो ना। जी, पहले नंबर पे हमारे पास ये अजवा खजूर है जी, है इस साल की ताज़ा खजूर। इसकी प्राइस बहुत डाउन है। ये थोड़ा छोटा दाना होता है, इसमें छोटा बड़ा दाना मिक्स होता है, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको ओपन करके दूँ, ये अंदर बिल्कुल साफ दाना, वाइट दाना, ये देखें। हाँ, लग तो साफ रही माशाल्लाह। इसकी प्राइस बहुत डाउन है। इससे अगर ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए अजवा, सबसे अच्छी वाली क्वालिटी वो ये पड़ी है। ये जो दाना है ना, जैसे ऊपर होता है वैसे नीचे मारता है। इसको आप कल्टी करेंगे, कल्टी करके देखो ताकि माल पता चले कि एक ही है ना। जी जी, ये देखो जितने भी बॉक्स होंगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स आएंगे ना, ऐसे माल कल्टी करवा के फिर हमारे पास आ सकते हैं, ले सकते हैं माल। ये देखो नहीं भाई साहब, आपने जो है ना पहले चेक करनी है खजूर, और उसके बाद परचेज करनी है, नहीं यानी ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह ऊपर नीचे एक जैसी खजूर होनी चाहिए, ज़बरदस्त। अगर आपको ओपन करके दिखाएं, अंदर बिल्कुल वाइट दाना होगा, साफ दाना। ये देखें माशाल्लाह,
ज़बरदस्त माशाल्लाह। नहीं भाई क्या बात है, बात तो है। और उसके बाद फिर आगे ये कौन सी खजूर है? खाएं भाई, हमजा साहब खाएं। इसके अलावा ये हमारे पास अंबर खजूर मौजूद है, ठीक है ना। ये फुल साइज दाना बड़ा है, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह, आप इसका दाना देखें कितना बड़ा दाना है, ऊपर से भी बड़ा दाना है। ये देखें माशाल्लाह, सही बात है यार, उंगली से भी बड़ा दाना है ना। ये भी आपको हम कल निकाल के दिखाते हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी अंबर की है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर दाना, एक एक दाना छांटे क्या होता है। ये देखें, ये देखें नीचे तक एक जैसा दाना। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त। जैसे ऊपर था माल, ये देखें वैसे नीचे माल है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें नहीं भाई सेम है। और उसके बाद फिर अगली, इसके अलावा ये हमारे पास मजदूर खजूर मौजूद है। ये मजदूर, वाली इसको शुगर लेस कहा जाता है, शुगर फ्री कहा जाता यानी शुगर फ्री। है। जी जी, इसमें दो क्वालिटीज हैं। ये वाली एक क्वालिटी है, ये भी अच्छी क्वालिटी है। ये देखें फर्क थोड़ा दाने का होता है, ये थोड़ा छोटा दाना, ये वाला बड़ा दाना। ये देखें अंदर बिल्कुल वाइट दाना है माशाल्लाह, ज़बरदस्त साफ है। हाँ जी जी, इसको भी कल्टी करें, इसको भी ये कैसी है ये? तो भाई चेक करते हैं। हाँ माशाल्लाह। नहीं भाई, भाई का कहना सही है, ये देखें माल तो सारा एक ही निकल आ रहा है नीचे से। नीचे तक एक जैसा दाना है, नीचे बड़ा दाना है, छोटा दाना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कोई मिक्सिंग वाला हमारा काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और आपको ये भी दिखाता हूँ, नीचे के भी दाने दिखाता हूँ। नीचे वाला कार्टन भी आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें जैसे ऊपर होगा माल वैसे नीचे होगा अल्हम्दुलिल्लाह माल हमारा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई साहब, एक जैसा माल तो भाई साहब एक जैसा निकल रहा है। और इसके बाद जो आगे क्वालिटियाँ हैं वो भी आपको दिखाते हैं, जो कि आप हर किस्म की जो खजूर लेना चाहें भाई के पास मिलेगी। और हमने जो है ना, हमारा एक दोस्त खजूर लेके गया तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि भाई ये शॉप जो है ना आप देखें और यहाँ पर जाकर विज़िट करें, तो फिर इसलिए हम आए ना यहाँ पर। और ये वाला भी दिखाइए ना, ये थोड़ा छोटा, ये फुल प्रीमियम क्वालिटी का दाना है, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा दाना है, ये देखें साइज ये भी अच्छा है माशाल्लाह। इसकी थोड़ा प्राइस 2-3 रियाल कम होती है। ये देखें माशाल्लाह, अच्छा ठीक है ना। ये इसके थोड़ा अलावा कम हो जाता है। जी जी, इसके अलावा ये वाली मबरूम खजूर है, अच्छा। जो ज़्यादा तुर्किश पसंद करते हैं। इसका जो कहता है ना वो चॉकलेट की तरह होता है। अच्छा, ये तुर्किश पसंद करते जी हैं। जी, ये खास मदीने की खजूर है, रबिया मदीना। रबिया इसकी प्राइस बहुत डाउन है, ये आपको मिल जाएगी 7 रियाल 8 रियाल 9 रियाल में। 7-8 रियाल, बहुत इसकी प्राइस कम है। और अंदर मैं आपको दिखाऊं, फुल वाइट दाना। ये देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त साफ है यार, खजूर तो साफ है ये माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह, अच्छा, ये मदीना की खजूर है, मदीना की ही खजूर है माशाल्लाह, रबिया खजूर। हाँ रबिया मदीना। रबिया मदीना। इसके अलावा ये देखें माशाल्लाह, ये सफावी खजूर है कल में। ये देखें माशाल्लाह, ये भी अंदर बिल्कुल वाइट दाना माशाल्लाह, फुल इस साल की ताज़ी। ये देखें माशाल्लाह, गोश्त इसी साल की है। जी जी, फुल फ्रेश। अभी सीजन स्टार्ट है ना जी, ये सारी खजूर माशाल्लाह इस साल की है। ज़बरदस्त। ये है सुकरी खजूर, जो ज़्यादा हरा में तकसीम होती है। अच्छा। बहुत फेमस खजूर है, जो सऊदियों को पसंद है माशाल्लाह। अच्छा, ये वाली सुकरी, सुकरी खजूर, ये देखें सुकरी भी दिखाया ना भाई हमें। ये देखें माशाल्लाह, हाँ, सुकरी भी साफ है भाई माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखें माशाल्लाह। नहीं भाई, माल आपका ज़बरदस्त है। इससे आगे क्वालिटी कौन सी है? ये इसके वाली अलावा ये मजदूर खजूर है, शुगर फ्री। शुगर फ्री, ये शुगर ना, जो शुगर पसंद नहीं करते उनके लिए, उनके लिए है। और जो शुगर नहीं खा सकते। जी जी, हमारी टीम जो है ना इधर बैठी हुई है, हमारी टीम वहाँ बैठी हुई है, और हम जो है ना यहाँ पर खजूर की सारी क्वालिटियाँ चेक कर रहे हैं। और भाई हमने चेक की है माशाल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह वाह। तो सारा कुछ आपको हमने दिखा दिया है, अभी आपने आना है और आके विजिट करनी है। या कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं थी, ऐसे ही भाई ऐसी साहब। बात है भाईजान। और ये सिर्फ इसलिए हम आए हैं कि यहाँ पर चीज़ जो है ना अच्छी मिलती है, और हमारे दोस्त ले गए हैं तो हमने कहा क्यों ना यार आपके लिए जो है ना होनी चाहिए कि आपने खजूर कहाँ से परचेज़ करनी है ना। और जो भाई इतनी मेहनत से सामान दिखा रहा है सारा, वो इसी हिसाब से आप भी देख के लें, जो आपको माल पसंद है वो माल जो है ना परचेज़ करें माशाल्लाह। हमने आपको माल ऐसे कल्टी करके फिर देना है। आपने भी जहाँ से माल लेना है इस तरह माल पहले कल्टी करवाएं, ऊपर से लेकर नीचे देखें, फिर आपने माल लेना है। आपको जो है ना खजूर अच्छी मिल जाएगी। अगर आप कल्टी करवा के खजूर लेते हैं ना, यानी एक जैसी सारी, तो खजूर आपको अच्छी मिल जाएगी माशाल्लाह। फाइनली भाई साहब खजूर हमने लेनी थी, खजूर लिए और आपके साथ खजूर शेयर की है। अभी खाना खाने के लिए आए हैं। खाने में हमने लगवाई है जी दाल चना और साथ में कीमा। अभी सारे भाई जो है ना मिलके खाना खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना चलते हैं, आपको 1 रियाल वाली मार्केट भी दिखाते हैं कि वो हरम में कहाँ पर है। अभी भाई साहब वापस आ चुके हैं मस्जिद नबवी में। अभी नमाज का टाइम होने वाला है, असर का अजान अभी होने वाली है। नमाज अदा करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको 1 रियाल वाली मार्केट जो है ना वो दिखाते हैं कि वो कहाँ पर है। तो फिर हमने जो है ना निकलना मक्का के लिए ना, मदीना को छोड़ना है। और मदीना को छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है भाई साहब। अभी जल्दी जल्दी चल के वज़ू बना लेते हैं, ताकि नमाज का टाइम जो है ना वो होने वाला है। और ऐसी रौनकें छोड़ के जाना भाई दिल नहीं करता, लेकिन भाई अगर आप मक्का छोड़ते हैं तो मदीना मिलता है, और मदीना छोड़ते हैं तो मक्का मिलता है। हमारा तो हिसाब यही है भाई साहब। और जो मुतामरीन, जो ज़ायरीन आते हैं, उनका भी यही हिसाब होता है
कि मक्का छोड़ो मदीना आ जाओ और मदीना छोड़ो तो मक्का चले जाओ ना, एक ना एक शहर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, असर की नमाज़ अदा हो चुकी है। अभी असर की नमाज़ अदा करके निकले हैं। अभी 1 रियाल वाली जो मार्केट है ना, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि वो किस रोड पे है, यानी कैसे उसमें आपने ना जाना है, उसकी लोकेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो अपने पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, हमारी गाड़ी भी निकलने वाली है, लेकिन फिर भी आपको जो है ना उसकी लोकेशन बताते हैं। ये भाई साहब 339 गेट है, इससे आपने बाहर आना है और यही स्ट्रीट जो है ना सीधे पकड़ लेनी है आपने। लास्ट में जो है ना वो शॉप है, यानी वो मार्केट है पूरी अंडरग्राउंड मार्केट 1 रियाल वाली ना। ये स्ट्रीट आपने नहीं छोड़नी, लास्ट में जाना है बिल्कुल। अभी चलते हैं ना, 339 गेट से आपने बाहर निकलना है और उसी स्ट्रीट पे सीधे चलते जाना है ना। रास्ते में आपको जो है ना, रास्ते में भी जो है ना ये 3-3 रियाल वाली शॉप्स आपको नज़र आएंगी, लेकिन वहाँ जो है ना हर चीज़ 1 रियाल की मिलती है। यानी हर चीज़ नहीं, कई चीज़ें जो महंगी हो जाती हैं, लेकिन वहाँ जो खुशबू मिलती है या फिर कई चीज़ें होती हैं, तस्वीरें जैसे 1-1 रियाल में अच्छी मिल जाती हैं ना, तो वो अगर अपने लेनी है तो वहाँ से ले सकते हैं ना। ये शॉप जो है ना, ये मार्केट जो है ना, ये मरकज़िया में है। मरकज़िया कहते हैं जो हरम के नज़दीक वाले होटल हो ना, बिल्कुल यानी साथ वाले होटल हों, इनको मरकज़िया कहते हैं ना। ये सामने रही मार्केट, यहाँ से आपने नीचे चले जाना है तो 1 रियाल वाली मार्केट आपको मिल जाएगी। ये हम 339 से निकले हैं बाहर, ये वाला गेट है ना, ये मीनार आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से सीधा निकले हैं और ये वाली मार्केट है। अभी हमने जाना है जी वापस, हम मदीना मुनव्वरा को अलविदा कह रहे हैं, जो कि कहना बेहद मुश्किल होता है। आपने भी अगर मदीना छोड़ा है तो आपको पता है कि कैसी कैफियत होती है, लेकिन हम हंसते हंसते इसलिए मदीना छोड़ के जाते हैं कि हमें इंशाल्लाह फिर जल्द बुलावा आ जाएगा और हम जो है ना फिर जल्द वापस मदीना आएंगे इंशाल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। तो उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कर लें, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए सब दर्शकों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें।